हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42 एंड 43। क्वेश्चन नंबर 39 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, देखो क्या है। यहां गिवन अपने पास एबीसी और पार्टनर्स। अपने पास कितने पार्टनर्स है? 3 एबीसी। क्वेश्चन नंबर ये अपने पास है 40। एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 का है। ऑन 28 Feb 2023 सी रिटायर हो गया फर्म से। ये पार्टनर रिटायर हो गया, यहां से सी रिटायर हो गया। ठीक है, उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, P&L ओल्ड आइटम में स्टार मार्क करेंगे। कैपिटल्स का बैलेंस, बैंक, डेटा, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट। फॉलोइंग आइटम्स वर एग्रीड अपॉन। सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000। सी सेल्स इज शेयर ऑफ गुडविल टू ए एंड बी इन द रेशियो 4:1। सी ने अपना शेयर सेल कर दिया किसको? ए एंड बी को। किस प्रोपोर्शन में? 4:1 में। तो ये जो 4:1 है ये क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक को रिवैल्यू करना है 3 लाख और डेटर्स को रिवैल्यू करना है 150। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की वैल्यू कर देनी है 3,000। इन्वेस्टमेंट बेचना है 10% लॉस के ऊपर। सी को पे कर देना फुल अमाउंट। हमें प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन, कैपिटल एंड द बैलेंस शीट। करें क्वेश्चन? ठीक है, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ए माइनस एल प्लस ए प्लस एल माइनस। सबसे पहले क्या आएगा अपने पास? स्टॉक इज रिवैल्यूड एट 3 लाख। स्टॉक की वैल्यू कर दी हमने 3 लाख। स्टॉक है कितने का? 2,50,000 का। तो स्टॉक कितने से बढ़ा अपने पास? 50,000 से। तो क्या लिखेंगे? बाई स्टॉक 50,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास डेटर्स को रिवैल्यू करना है 150। डेटर्स की वैल्यू है कितनी अपने पास? 165। मतलब 165 का डेटर कितने का हो जाएगा? 150 का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? प्रोविजन क्रिएट करेंगे। कितने का प्रोविजन क्रिएट कर देंगे? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 15,000 का। 165 से कितने का हो गया ये? 150 का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपने पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की वैल्यू कर देनी है 3,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कितने के? 10,000 के। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की कितनी वैल्यू कम हो गई अपने पास? 7,000। अच्छा, कम करनी है ना वैल्यू, तो लाइबिलिटी कम होगा। लाइबिलिटी कम होगा, यहाँ पे कम होगा बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे कितने के? 10,000 के। कम करके कितने कर दिए हमने? 3,000। तो कितनी वैल्यू कम हुई? 7,000। लाइबिलिटी कम हुआ, किस साइड आएगा रिवैल्यूएशन में? क्रेडिट साइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपने पास है इन्वेस्टमेंट को बेचना है एट ए लॉस ऑफ 10%। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 3 लाख। इसको हमने बेचा है तो इसका ट्रीटमेंट हम यहाँ पे स्टार कर लेंगे। जब हम बैंक अकाउंट करेंगे, फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे, तो वहां पे ट्रीटमेंट करेंगे इसका। ठीक है, तो अभी कितने का नुकसान हुआ हमें इसके ऊपर? 30,000 रुपीज का। आईएफआर है नहीं तो कंप्लीट लॉस कहां दिखाएंगे हम? रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे। टू क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 3 लाख का कितने परसेंट? 10%। ठीक है, बस ये हो गया रिवॉल्यूशन कंप्लीट। अब चेक कर लो प्रॉफिट आ रहा है या फिर लॉस आ रहा है। तो ये अपने पास 57,000। तो यहाँ पे तो गेन ही आएगा में 57,000। 57,000 से माइनस कर लो 45,000। कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास? ये बैलेंस बच जाएगा 12,000। तो ये जो 12,000 का गेन आया, ये गेन ट्रांसफर हो जाएगा टू गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ए बी एंड सी। क्या रेशियो इनका? ओल्ड 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इसे। 3 2 5 और 1 6। 12,000 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा? 2,000। तो ये आ जाएगा 2,000, 4,000 एंड 6,000। ये कंप्लीट हुआ रिवैल्यूएशन। अब हमें क्या करना है? कैपिटल अकाउंट बनाना है। सिंपल, इसमें कोई वर्किंग नोट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप गुडविल की वर्किंग करके दिखाना चाहते हो तो दिखा दो, अदरवाइज एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, पार्टनर्स के नाम एबीसी, ए बी सी, ए बी एंड सी बाई बैलेंस बी डी। ब्रोड डाउन बैलेंस कितना हो जाएगा इनका? 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। ठीक है, ये इनका बैलेंस हो गया ब्रोड डाउन। 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख का बैलेंस आ गया। उसके बाद एक ओल्ड आइटम अपने पास क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। और कितना बैलेंस है ये अपने पास? 1,50,000 का बैलेंस है। ठीक है, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इस 1,50,000 को बाई P&L अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में हम? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था इनका? ओल्ड 3:1 में।
1,50,000 डिवाइडेड बाई 6 कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 25,000 सी का शेयर मल्टीप्लाई बाई 250,000 किसका शेयर अपने पास बी का 25 मल्टीप्लाई बाई 3 75,000 किसका शेयर आ जाएगा ए का। ये हो गया। उसके बाद पीएनएल हो गया कैपिटल हो गया और कोई ओल्ड आइटम है नहीं है। अब करते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट या फिर रिवैल्यूएशन का कर ले। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख लो गेन लिख लो 6,000 4,000 और 2,000 बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 4,000 और 2,000 ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास गुडविल का ट्रीटमेंट। अब टोटल गुडविल फर्म की कितनी है 1,50,000 इसके अंदर पार्टनर सी का शेयर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/6 तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 150 का 1/6 25,000 ये 25,000 बढ़ जाएगा पार्टनर्स के गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्या अपने पास 4:1 में। तो अमाउंट कितनी मिल जाएगी फिर सी को ए से कितनी अमाउंट मिलेगी बाई एज कैपिटल अकाउंट एंड बाई बीज कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री करेंगे ना ठीक है। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 25,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लो 4:1 में तो कितना आ जाएगा 20,000 एंड 5,000 ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 20,000 एंड 5,000 इन्होंने पे किया किसको पे किया सी को पे किया टू सीज कैपिटल अकाउंट ठीक है। इसके अलावा और कोई आइटम है नहीं है तो टोटल कर लो। तो ए का टोटल आ जाएगा अपने पास 5,81,000 5,81,000 माइनस 20,000 कितना आ जाएगा 5,61,000 बैलेंस आ जाएगा ए का टू बैलेंस सी डी। ऐसे बी का करेंगे 30 30 350 3,54,000 इस 354 से हम माइनस कर देंगे कितना बैलेंस 5,000 कितना बच जाएगा अपने पास 349,000 बैलेंस बच जाएगा। उसके बाद सी का टोटल करते हैं और बैलेंस क्या आ जाएगा। क्वेश्चन ने क्या बोला था सी को पे कर देना है रखना नहीं उसका बैलेंस पे करना है तो क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट आएगी वो देखते हैं। अब सी का बैलेंस कितना आएगा 2 लाख प्लस 25,000 2,000 20,000 और 5,000 टोटल आएगा अपने पास 2,52,000 2,52,000 बैलेंस आ रहा है इसका 2,52,000 का बैलेंस आ रहा है। तो कितनी पेमेंट करनी है सी को 2,52,000 की पेमेंट करनी है ठीक है। अब क्वेश्चन बस एक काम बचा है कि हमें बैलेंस शीट और बनानी है। मतलब जर्नल एंट्री ना हो तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ईजी है करना। ये जब जर्नल एंट्री के साथ पूछते हैं क्वेश्चन तब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले अपने पास क्रेडिटर्स की वैल्यू चेंज हुई थी क्वेश्चन में नहीं हुई सेम लिख लो। क्रेडिटर्स कितनी वैल्यू क्रेडिटर्स की 1,20,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 लेकिन इसकी वैल्यू कितनी कर दी हमने 3,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट हो गया। क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पी एंड एल आएगा नहीं। कैपिटल का बैलेंस पार्टनर ए एंड बी का कितना कितना अपने पास ये बैलेंस है 5,61,000 एंड 3,49,000 9,10,000 ठीक है। ये आ गया 9,10,000। उसके बाद अब आ जाओ बैंक। अभी बैंक को 1 मिनट के लिए होल्ड कर लो बैंक की अमाउंट बाद में लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू कितनी है अपने पास 165 लेकिन हमने इसके ऊपर एक प्रोविजन क्रिएट किया था। कितने का प्रोविजन क्रिएट किया था 15,000 का जिससे कि डेटर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 1,50,000। उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। स्टॉक की वैल्यू कितनी कर दी थी हमने 3 लाख। कितनी कर दी थी स्टॉक की वैल्यू हमने 3 लाख रुपए। स्टॉक के बाद क्या था अपने पास इन्वेस्टमेंट को हम सेल कर चुके हैं। फिक्स एसेट की वैल्यू कितनी है 540। फिक्स एसेट के ऊपर एडजस्टमेंट है नहीं है सेम लिख लो 540। टोटल कर लेंगे और बैलेंस आ जाएगा। तो लायबिलिटी साइड का टोटल कर ले। अभी बैंक का बैलेंस बचा हुआ है करा रहा हूं मैं वो भी 10,33,000 और यही बैलेंस किसका आएगा अपने पास एसेट्स का आएगा। अब बस एक आइटम बचा है कि बैंक की वैल्यू लिखनी है। तो हम यहाँ पे एक बैंक का वर्किंग नोट कर लेते हैं अलग से। वर्किंग नोट कर लेंगे एक बैंक की अमाउंट करके दिखा देंगे। अगर आप वर्किंग नोट नहीं कर रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं डायरेक्ट अमाउंट लिख सकते हो ठीक है। तो अपने पास टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा बैंक का बैलेंस कितना है बैंक का जो बैलेंस है वो है 25,000। कितना है 25,000 बैंक का बैलेंस है। इस 25,000 के अंदर एक हमने इन्वेस्टमेंट बेची थी। कितने में बेची थी इन्वेस्टमेंट 10% लॉस में। तो 3 लाख की जो इन्वेस्टमेंट थी उसको हमने कितने में सेल किया होगा 2,70,000 में ठीक है।
तो 2,70,000 में हमने सेल किया था, लेकिन साथ में क्या हुआ था कि हमने जो पार्टनर था रिटायरिंग पार्टनर उसको पेमेंट कर दी बाई सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी पेमेंट कर दी? 2,52,000 की हमने पेमेंट कर दी। तो बैलेंस कितना बचा हमारे पास, अब हमें वो लिखना है बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, 25 प्लस 270 माइनस 252 यहाँ पे करके दिखा के डायरेक्ट लिख लो। वर्किंग करके दिखाना चाहते हो वर्किंग करके दिखा दो, दोनों ठीक है। तो जो बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है अपने पास 43,000। और एसेट साइड का टोटल और चेक कर लेंगे अब एक बार, वैसे तो सेम ही आना चाहिए, सेम ही आ रहा है 10,33,000। ठीक है, तो ये आंसर हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 40 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन में करना क्या है पहले तो वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या करना है, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड द बैलेंस शीट करनी है। तो एक नया कंसेप्ट आया इसमें करंट अकाउंट का, तो स्टार मार्क कर लो। ठीक है, कुछ अलग क्वेश्चन आए पिछले चैप्टर नंबर 3 और 4 में, पहली बार करंट अकाउंट पूछा इसने रिवैल्यूएशन के साथ। ठीक है, स्टार मार्क कर लिया। चलो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 41। On 31st March 2022, the balance sheet of ABC sharing profit and losses in the proportion of their fixed capital। अच्छा क्वेश्चन ने यहाँ भी फिक्स कैपिटल बोल दिया, तो करंट अकाउंट बनना ही था फिर तो। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन रहेगा ये। एंड स्टूड एज फॉलोज, क्या क्या गिवन है अपने पास, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, ओल्ड आइटम स्टार मार्क करेंगे, कैपिटल्स का बैलेंस, कैसेट बैंक, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, जो भी है। 1 अप्रैल 2022 को क्या हुआ, बी रिटायर हो गया फर्म से। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो कैपिटल का रेशियो कितना है, 360, 240, 120, मतलब 3:2:1। तो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनेगा, 3:1 का। ठीक है, आगे देखो, बी रिटायर हो गया, यहां से बी रिटायर हो गया फ्रॉम द फर्म एंड रिमेनिंग पार्टनर decided to carry on the following readjustment of assets and liabilities have been agreed upon before the ascertainment of the amount payable to B। क्या क्या अपने पास, that the fire insurance premium paid during the year 2021-22 10,000 be carried forward as unexpired। मतलब कहने का क्या, प्रीपेड है ये, क्लास 11 में आपने पढ़ाई हो गई अच्छे से। ठीक है, और वैसे भी काफी क्वेश्चन कर चुके हैं हम। अनएक्सपायर्ड का मतलब क्या हो गया, प्रीपेड हो गया ये। लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिसिएट करना है 10% से, डाउटफुल डेट के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करना है 5% अपना डेटर्स के ऊपर, मशीनरी आ गई 5% एप्रिसिएशन, 15,000 क्रिएट करना है आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, that the goodwill of the entire firm will be fixed at 180 and B's share of the same be adjusted in the capital account of A and C who will share future profits in the ratio of 3/4 1/4 respectively। क्या बोला ये वाली लाइन अपने पास, फिर से पढ़ते हैं। B's share of the same adjusted in the accounts of A and C who will share in the proportion of 3/4 1/4। मतलब B का जो शेयर है वो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, 3/4 1/4। तो गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास, 3:1 का गेनिंग रेशियो, क्योंकि बी के शेयर को ये इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, बी को पे कर दो 50,000 कैश और बैलेंस ट्रांसफर कर दो उसके लोन अकाउंट में, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है क्योंकि वर्ड थोड़े से छोटे दिख रहे हैं अभी आपको, ठीक है, तो अपनी बुक से देख लेना। ठीक है, चलो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट करें। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे स्टार मार्क करके रखना, एग्जाम में जाने से पहले पढ़ के जरूर जाना क्योंकि इसमें करंट अकाउंट आया हुआ है। और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना चैप्टर नंबर 3 के, चैप्टर नंबर 2 के, उसमें किसी में भी करंट अकाउंट नहीं आया रिवॉल्यूशन के साथ। ठीक है ना, तो क्या करना है देखो, सबसे पहले हमें लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को अप्रिसिएट करना है 10% से। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 10% बढ़ानी, कितनी वैल्यू है, 5 लाख। 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 50,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है 5%। डेटर्स की वैल्यू कितनी है, 1 लाख। 1 लाख का 5% कितना होगा, 5,000। लेकिन पहले से कितना प्रोविजन है, 2,000। तो कितना प्रोविजन बढ़ाएंगे हम, 3,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 5%। मशीनरी की वैल्यू 5% कम कर दो, मशीनरी है कितनी, 240। टू मशीनरी अकाउंट 2,40,000 का कितने परसेंट, 5%, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 12,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा प्रोविजन फॉर 15,000 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। क्या आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल लाइबिलिटी साइड है, नहीं है, तो स्टार मार्क कर लो, ये अनरिकॉर्डेड हो गया, हमें बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, 15,000 क्या आ गया अपने पास, टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल।
इसके अलावा क्या अपने पास गुडविल है अपने पास, बस इतना ही है। टोटल कर लो और बैलेंस लिखेंगे कितना आ रहा है। तो टोटल कितना आएगा अपने पास 50,000, 50,000, 50,000 से माइनस कर लेंगे और हमें यहाँ पे गेन मिल जाएगा 20,000 का। कितने का गेन आ रहा है अपने पास? अच्छा एक आइटम और बचा हुआ अभी। अच्छा फर्स्ट आइटम तो रह गया। अनएक्सपायर्ड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम था अपने पास 10,000 का, इसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया। इसे और करेंगे कितने का? ये 10,000 रुपए का है। बाई प्रीपेड इंश्योरेंस, बाई प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए का था अपने पास? प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000 रुपये का। ये आ जाएगा 60,000 रुपी। कितना आएगा? 60,000। 60,000 से अब माइनस करेंगे तो ये बैलेंस आ रहा है 30,000। अब करेक्ट आ रहा है ये। टू गेन ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर करेंगे गेन को? करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल क्या यहाँ पे फिक्स है, ध्यान रखना। करंट अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स के नाम एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ जाएगा? 5,000 मल्टीप्लाई बाई 2 10,000, 5,000 मल्टीप्लाई बाई 3 15,000, 15 10 एंड 5। ये हो गया। अच्छा अब क्वेश्चन में क्या करें? अब हम कैपिटल अकाउंट बना ले और कैपिटल अकाउंट के साथ में यहीं नीचे प्रिपेयर कर लेंगे हम करंट अकाउंट, क्योंकि दोनों अकाउंट एक साथ ही चलने हैं, ठीक है। दोनों पार्टनर्स के ये एक साथ ही चलेंगे तभी समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पहले तो कैपिटल ही बनते हैं, पता आप लोगों को। एबीसी, पार्टनर एबीसी, सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस पीडी, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कितना है? ये है 360, 240, 120। 360, 240, 120, ये हो गया। उसके बाद अपने पास कौन सा बैलेंस आ रहा है? जनरल रिजर्व। अब ये कहां जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा, ध्यान रखना। जनरल रिजर्व भाई यहाँ पे तो सिर्फ कैपिटल आती है, कोई एडिशनल कैपिटल आई तो वो, या फिर कोई कैपिटल विड्रॉ हो गई तो वो, ड्रॉइंग नहीं कैपिटल विड्रॉ हो गई तो वो, ये तो है ही नहीं कुछ भी क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे? अब डायरेक्ट जनरल रिजर्व को कहां भेज देंगे? करंट अकाउंट में। कितना बैलेंस है अपने पास जनरल रिजर्व का? 1,80,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:1 में, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाई 6 कितनी अमाउंट आएगी? 30,000, 60,000 एंड 90,000। हो गया ये। उसके बाद जनरल रिजर्व हो गया। नेक्स्ट क्या अपने पास? और कोई ओल्ड आइटम नहीं है। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस लिख ले, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितने? 15 10 एंड 5 बाय गेन ऑन रिवैल्यूएशन, या फिर यानी या तो क्या लिखेंगे? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना था अपने पास गेन? 15 10 एंड 5, 15,000 10,000 एंड 5,000। मतलब कहने का क्या है, जो भी एडजस्टमेंट है वो कहां से होनी है? करंट अकाउंट से, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट हो गया, मतलब ये सारा हो चुका अपने पास। उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 180। इस 180 के अंदर बी का शेयर कितना आ जाएगा? बी का कितना आएगा अपने पास? यहां कर ले एक बार, 1,80,000 का मल्टीप्लाई बाई 2 बाई कितना आएगा? 6। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 60,000। ये 60,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के गेनिंग रेशियो 3/4 1/4 मीन 3:1 में। बाई ए इज कैपिटल, बाई सी इज कैपिटल, और यहां क्या लिखेंगे? 2b इज कैपिटल। तो 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लो 3:1 में, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 45,000 एंड 15,000। 45 एंड 15 यही आएगा, 45 एंड 15,000, ठीक है। ये हमने गुडविल की एंट्री कर ली। अगर आप अलग से वर्किंग करके दिखाना चाहते हो तो दी बेस्ट है, करके दिखा दो, ठीक है। और अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि हम तो डायरेक्ट कर लेंगे, तो डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में 4 चीजें पूछी हुई है और वर्किंग वैसे करना चाहिए आपको गुडविल का, ठीक है ना। चलो उसके बाद बी को पे कर दो 50,000 इन कैश। चलो पे करो बी को। टू क्या पे करेंगे? बी को कैश पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे बी को टू कैश अकाउंट, उसकी क्योंकि उसकी कैपिटल कब हो रही है ना, यहाँ पे 50,000 कैश पे कर दिया बी को। और बैलेंस ट्रांसफर करना है उसके लोन अकाउंट में, तो जो बैलेंस है वो इसके लोन अकाउंट में यहीं से जाएगा, टू बीज लोन अकाउंट, ना कि करंट अकाउंट से जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे फाइनल लिख लेंगे टू बैलेंस सी डी, जो भी आएगा। ये अपने पास अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ का भी टोटल कर लो और बैलेंस निकाल लो। देखो क्या करेंगे, कैसे करेंगे अब हम? 90 प्लस 15 कितना आ जाएगा? 1,05,000। 1,05,000 से माइनस कर देंगे 45, तो क्या आ जाएगा? टू बैलेंस सी डी। कितना बैलेंस आ जाएगा अपने पास? ये 60,000 का बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे बैलेंस बनेगा 40,000। 40,000 से माइनस कर लेंगे 15, तो कितना हो जाएगा अपने पास?
नहीं 40 नहीं 35 आएगा ना ये, हाँ 35 आएगा, ये आएगा 35,000। 35,000 से कितना माइनस कर लेंगे, 35 माइनस 15 कितना आ जाएगा अपने पास, 20,000। ठीक है, अब किसका बैलेंस बचा, बी का, तो बी का कितना बैलेंस है, 60,000 प्लस 10,000 प्लस 45,000 प्लस 15,000, ये आ रहा है अपने पास 1,30,000। इस 1,30,000 से क्या करेंगे अब हम, कोई आइटम तो ही नहीं माइनस करने का, ये 1,30,000 ट्रांसफर हो जाएगा, कहां ट्रांसफर होगा, इसके कैपिटल अकाउंट में, ध्यान रखना, टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इन दोनों का जो टोटल आएगा वो कहां ट्रांसफर होगा अपने पास, इसका बैलेंस जाएगा कैपिटल में, और कैपिटल का बैलेंस फिर इसके लोन में जाएगा, जो भी नेट अमाउंट बनेगी। ठीक है, तो यहां पे कितनी अमाउंट लिखेंगे अब हम, 1,30,000 क्या लिखेंगे, बाई सीज करंट अकाउंट। ठीक है, कितनी अमाउंट आ जाएगी, अब वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, तो एक का टोटल आ रहा है 3,60,000, 3,60,000। भाई फिक्स कैपिटल है, चेंज थोड़ी ना होगी, जो पहले थी वही रहेगी। सी का कितना, 1,20,000, 1,20,000, तो कितना बैलेंस आ जाएगा सी का भी, 1,20,000। उसके बाद अब बी का तो एडजस्टमेंट होगा क्योंकि वो तो जा रहा है, तो उसका जो नेट अमाउंट बनेगा करंट और कैपिटल को जोड़ के वो उसे पे कर देंगे हम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2,40,000 प्लस 1,30,000, टोटल आ रहा है 3,70,000। इस 3,70,000 से हम माइनस कर लेंगे कितना बैलेंस, 50,000, एंड 3,20,000 ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे, इसके लोन अकाउंट में। 3,20,000 आ गया इसका लोन की अमाउंट, और 50,000 हमने इसको कैश में पे कर दिया। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लेना स्टार इस पे, एग्जाम में हो सकता है मिल जाए, या फिर इससे रिलेटेड कोई आपको एंट्री वगैरह मिल जाए, एक नंबर में पूछ ले, कुछ भी हो सकता है। अब हमें क्या करनी है, बैलेंस शीट करनी है, तो बैलेंस शीट करते हैं। सबसे पहले अपने पास क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है, 1,08,000, तो क्रेडिटर्स के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट हुई अपने पास यहाँ पे नहीं है, क्रेडिटर्स के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सेम लिख दो, क्रेडिटर्स की वैल्यू 1,08,000 रुपए। क्रेडिटर्स हो गया, जनरल रिजर्व हम बांट चुके, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस पार्टनर ए एंड सी कितना था अपने पास, 360 एंड 120, 3,60,000 एंड 1,20,000 कितना आ जाएगा, 4,80,000। अब साथ में ही लिख ले बी का लोन, क्योंकि बाद में भूल जाएंगे नहीं तो हम। बी के लोन की कितनी वैल्यू अपने पास, 3,20,000, कितनी वैल्यू है, 3,20,000 बी के लोन की वैल्यू, ये भी लिख लिया हमने इसके साथ ही। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस, क्या बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस पार्टनर ए का और सी का कितना था अपने पास, 60,000 एंड 20,000, 60,000 एंड 20,000 कितना आ जाएगा, 80,000। और आप क्वेश्चन में देखो, आपने एक स्टार बनाया था क्वेश्चन में यहाँ पे, किसके लिए, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल को रिकॉर्ड करने के लिए 15,000, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल कितने का था, 15,000। ठीक है, इसके अलावा कोई और आइटम, चलो होगा तो देखते, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा हमें, क्योंकि बैलेंस शीट के तो सारे आइटम हमने लिख लिए, और एक हमने यहाँ पे स्टार किया था वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितनी अमाउंट है अपने पास यहाँ पे, ये अमाउंट है 80,000, लेकिन पे कितना कर दिया हमने यहाँ पे, 50,000 की पेमेंट कर दी थी ना यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर को, तो कितना बैलेंस बचेगा बैंक का अपने पास, 30,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा डेटर्स की वैल्यू, डेटर्स की वैल्यू कितनी है, वैसे तो 1,00,000 रुपए, लेकिन हमने प्रोविजन 5% बना दिया था, मतलब कितने का प्रोविजन कर दिया था हमने इसके ऊपर, 5,000 रुपए का, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 95,000। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है, एक हम ये भी रिकॉर्ड कर ले, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 का, वरना भूल जाएंगे फिर, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, या फिर ऐसे लिख लो प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का था, 10,000 रुपए का। जैसे हम रिवॉल्यूशन में रिकॉर्ड करना भूल गए थे ना, वैसे अभी भूल जाते हैं। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट करनी है 10%, स्टॉक के ऊपर देखो एडजस्टमेंट, स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, सेम अमाउंट आएगी 90,000 की, स्टॉक हो गया। ठीक है, मशीनरी, मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है कि 5% हमने मशीनरी की वैल्यू कम की थी, कितनी कम हुई थी, 12,000 रुपए। सो मशीनरी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 माइनस 12, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 2,28,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 5 लाख, और ये अप्रिसिएट की थी हमने 10% से, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का हो जाएगा,
5 लाख प्लस 50,000 कितनी वैल्यू आ जाएगी? 5,50,000। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा कोई और आइटम नहीं है, टोटल करो और ये क्वेश्चन खत्म अपना फिर। तो ये टोटल आ रहा है अपने पास 10,03,000। लाइबिलिटी साइड का, एसेट साइड का भी कर लेते हैं। सो ये भी कितना आ रहा है? 10,03,000। सो ये आंसर हुआ अपने पास। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये था क्वेश्चन नंबर 41। कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। देखो क्या क्वेश्चन, ये कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको 1 या 2 नंबर में देखने को मिल सकता है। 6 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। 2 नंबर तक आ सकता है, ये हो सकता है एमसीक्यू में भी चिपका दे कहीं ना कहीं इसको ये। सो क्या गिवन है क्वेश्चन में? देखो, पीहू एंड नीना आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में कर रहे हैं ये? 3:1 के अंदर, ठीक है। नीना रिटायर होगी और उसका जो क्लेम है इंक्लूडिंग हर कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 60,000 का है। उसका शेयर कितना है? उसकी कैपिटल और गुडविल को मिला के 60,000 का है। आफ्टर दिस अमाउंट वाज डिटरमाइंड, जब ये अमाउंट 60,000 की हमने डिटरमाइन कर ली, हमें पता चला कि कुछ अनरिकॉर्डेड ऑफिस इक्विपमेंट थे 18,000 के, जिसको हमें रिकॉर्ड करना है। इसके जाने से पहले ही पता चल गया कि 18,000 रुपए का ऑफिस इक्विपमेंट अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड करेंगे सबसे पहले, तो उसको कर ले रिकॉर्ड। चलो बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। सो एंट्री करनी पड़ेगी भाई। ऑफिस इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करोगे तो वैसे भी क्वेश्चन ने क्या पूछ रखा है? यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस ऑन द डेट ऑफ नीनाज रिटायरमेंट। करते हैं। अब एसेट बढ़ रहा है, किस नाम से बढ़ रहा है? ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट कहां जाती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी अमाउंट से बढ़ रहा है? और ये 18,000 रुपीज से। सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? अब जो रिवैल्यूएशन का ये जो प्रॉफिट आया, इसे हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीहू एंड नीना। इस 18,000 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, किस रेशियो में करेंगे? 3:1 में। सो 18,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा अपने पास? ये अमाउंट आ जाएगी 4,500 एंड 13,500। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 18,000 को डिवाइड कर लो 3 + 1 4 से, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 4,500। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 13,500 आ जाएगा। अब उसका शेयर था कितना? 60,000, लेकिन अब उसे और कितना मिल गया? 4,500। तो जो नीना का शेयर था पहले वो कितना था? 60,000 था। इसमें प्लस कर लेंगे, क्या प्लस कर लेंगे? गेन ऑन रिवैल्यूएशन। कितना हो जाएगा? 4,500। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी अब उसकी? 64,500 की टोटल पेमेंट करनी है अब हमें, ठीक है ना। 64,500 की अब हमें टोटल पेमेंट करके देनी है उसको। और पेमेंट कैसे करनी है? अब अपॉन रिकॉर्डिंग दिस ऑफिस इक्विपमेंट द रिवाइज्ड अमाउंट ड्यू टू नीना वाज डिटरमाइंड, वो हमने कर ली। अगर क्वेश्चन नहीं भी बोलता तो भी करनी पड़ती है। तो पीयू सेटल्ड इट बाय गिविंग नीना दिस ऑफिस इक्विपमेंट, मतलब ये जो ऑफिस इक्विपमेंट आया 18,000 का, ये हमने उसको दे दिया उसकी रिटायरमेंट के टाइम पे। और बैलेंस ही विड्रॉ बाय ए प्रोमिसरी नोट, मतलब कि बिल्स पेबल के थ्रू हम उसे रिमेनिंग अमाउंट पे कर देंगे। ठीक है, सो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास अब? नीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना बैलेंस है नीना का? 64,500 का बैलेंस है। कैसे पे करना है? सबसे पहले तो एक ऑफिस इक्विपमेंट चिपका दो इसको। ऑफिस इक्विपमेंट कितने का दे देंगे? 18,000 रुपए का ऑफिस इक्विपमेंट दे देंगे। ये जो आया था ये इसको दे दिया। ठीक है, उसके बाद जो बैलेंस बचा वो कैसे करिए? बाई प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट मतलब बिल्स पेबल। कितने का? अगर ये अमाउंट रिसीव करेंगे करते, अगर हमें अमाउंट मिलती, मतलब फर्म को अगर अमाउंट मिलती तो बीआर हो जाता, लेकिन फर्म तो पे कर रही है तो उसके लिए क्या? ये बिल्स पेबल है। तो 64,500 माइनस 18,000 कितना बैलेंस आ जाएगा? 46,500 का क्या आ जाएगा? बिल्स पेबल आ जाएगा। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग अमाउंट पेड टू नीना वाया या फिर बाई ऑफिस इक्विपमेंट और बिल पेबल। ठीक है, नरेशन अपने अकॉर्डिंग लिख लेना आप लोग, बस इससे रिलेटेड 4-5 वर्ड लिख देना। ठीक है, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 42। अच्छा, ये वर्किंग नोट में करके दिखाना चाहो तो दिखा दो, एज सच कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमने तीनों जर्नल एंट्री से हमने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। पीक्यूआर पार्टनर्स, इसे भी स्टार मार्क कर लो, एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
PQR पार्टनर्स है, Q रिटायर हो गया यहाँ से, एंड इज क्लेम इंक्लूडिंग इज कैपिटल एंड इज शेयर ऑफ गुडविल इज 8 लाख। तो उसका टोटल शेयर कितना बन रहा है? 8 लाख रुपए बन रहा है, कैपिटल और गुडविल को मिला। एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर आया कितने का? 60,000 का। 3/4 ऑफ दिस फर्नीचर वाज गिवन टू एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 1 लाख इन द सेटलमेंट ऑफ 70,000 एंड द रिमेनिंग 1/4 वाज गिवन टू Q एट 12,000 इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। क्वेश्चन के पास एक ये लाइन समझ लो, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे। हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर आ रहा है 60,000 रुपीज का। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर आया कितने का? 60,000 रुपीज का। कितनी वैल्यू है इसकी? 60,000। यहां तक क्वेश्चन की हमने लाइन समझ ली। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर एट 60,000। इसका 3/4 के बारे में कुछ बोला और इसके 1/4 के बारे में कुछ बोला, तो इसके दो अलग अलग पार्ट बना लो, 3/4 एंड 1/4। सो 60,000 का 1/4 कितना आ जाएगा? 15,000 एंड ये आ जाएगा 45,000। ये आया समझ में? मतलब 3/4 हमने समझ लिया, इसका 1/4 हमने समझ लिया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 3/4 आउट ऑफ विच वाज गिवन टू द अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर। अब इसके साथ में क्या आ रहा है? अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर भी आ रहा है, या साइड में लिख ले अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर। कितने का अपने पास? 1 लाख का एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है। ये जो 3/4 अपने पास फर्नीचर था उसको हमने एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर को दे दिया। कितनी सेटलमेंट की? उसकी अमाउंट के लिए 70,000 की सेटलमेंट के लिए। मतलब कहने का क्या है, इस 45,000 के फर्नीचर से जो अनरिकॉर्डेड था उससे हमने 70,000 के क्रेडिटर को सेटल कर दिया जो कि अनरिकॉर्डेड था। इसका कोई ट्रीटमेंट हमें करके नहीं दिखाना। भाई दोनों ही आइटम अनरिकॉर्डेड थे, एसेट भी अनरिकॉर्डेड था, क्रेडिटर भी अनरिकॉर्डेड था, उनकी सेटलमेंट भी होगी, तो हमें क्या मतलब है? कुछ कोई मतलब नहीं है। वो पहले अनरिकॉर्डेड थे, बार की बार हमने उनकी सेटलमेंट कर दी। ठीक है, तो इसको तो हटा दो, साइड में करो। अब क्रेडिटर कितने के सेटल हो चुके? 70,000 के। तो कितने के बचे क्रेडिटर अब अपने पास? 30,000 के। अब जो अपने पास 1/4 फर्नीचर था वो हमने क्यू को दे दिया 12,000 में। कितने में दे दिया? 12,000 में। कौन ले गया इसको? क्यू ले गया 12,000 में। ठीक है, आ रहा है समझ में? अच्छा, बैलेंस ऑफ द क्यूज क्लेम वाज डिस्चार्ज बाय चेक। और जो बैलेंस था क्यू का वो हमने डिस्चार्ज करना है किससे? चेक से। अब अगर मैं यहाँ पे आपको छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाऊं तो क्या हो रहा है वो आपको समझ में आएगा। फिर हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर आ गया कितने का? 30,000 का। और हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड क्या आ गया? यहाँ पे फर्नीचर आ गया। कितनी अमाउंट का? कितने में वैल्यू किया हमने इसको? 12,000 में। कितने में वैल्यू किया हमने इसको? 12,000 में हमने इसको वैल्यू किया। ठीक है, वैसे तो इसकी वैल्यू 15,000 है, लेकिन जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कितने में रिकॉर्ड कर रहे हैं? 12,000 में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अनरिकॉर्डेड की तो वही वैल्यू होगी ना जिसपे हम उसको वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है ना? तो कितने में वैल्यू किया हमने इसको? 12,000 में हमने इसको वैल्यू किया। 15,000 के फर्नीचर को हमने 12,000 पे वैल्यू किया। अनरिकॉर्डेड था तो हम यहाँ पे कितनी वैल्यू दिखाएंगे? 12,000 ही वैल्यू दिखा दी। तो हमें क्या हो रहा है यहाँ पे? 18,000 का लॉस हो रहा है बाई लॉस। कितने का हो रहा है? 18,000 का। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है नहीं, तो क्या मानेंगे? इक्वल। तो उसके अंदर क्यू का शेयर कितना आ जाएगा, या फिर तीनों पार्टनर्स का शेयर कितना आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा तीनों पार्टनर्स का शेयर। भाई 6,000 रुपए आ जाएगा ना तीनों पार्टनर्स का शेयर अब यहाँ पे इस 18,000 में। 30,000 का क्रेडिटर था, 12,000 का हमने क्या रिकॉर्ड कर लिया? फर्नीचर आ गया। अनरिकॉर्डेड जो फर्नीचर था वो 12,000 रुपए में आ गया। ठीक है, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था ना, अनरिकॉर्डेड अपने पास क्या आया था? इक्विपमेंट आया था। कितने में आया था? 18,000 में रिकॉर्ड किया था। यहाँ पे हम उसको कितने में रिकॉर्ड करेंगे? 12,000 में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब क्या होगा अपने पास? अब जो क्यू का बैलेंस है वो देखेंगे कितना बनेगा अपने पास। तो जो क्यू का बैलेंस है वो पहले कितना था? पहले क्यू का बैलेंस था 8 लाख रुपए का, 8 लाख रुपीज का। ठीक है, उसके बाद उसको एक लॉस में शेयर मिला कितने का? 6,000 का, माइनस रिवैल्यूएशन लॉस कितने का मिल गया उसको? 6,000 का रिवैल्यूएशन लॉस मिल गया। कितनी वैल्यू होगी? 7,94,000। ठीक है, अब इसमें से हमने कैसे पेमेंट किया? अब उसको अगर हम यहाँ पे जर्नल एंट्री करके दिखाए तो कैसे करेंगे? क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना बैलेंस बन रहा है? 7,94,000
टू हमने उसको क्या दिया, एक अनरिकॉर्डेड क्या दिया हमने उसको, फर्नीचर, टू अनरिकॉर्डेड फर्नीचर या फिर फर्नीचर लिख लो। कितने का फर्नीचर दे दिया हमने उसको, 12,000 का हमने फर्नीचर दे दिया। जो बैलेंस है वो उसे हमें क्या करना है, क्वेश्चन ने क्या बोला, बैलेंस को डिस्चार्ज कर दो वाया चेक बाई बैंक अकाउंट। तो कितनी पेमेंट कर देंगे अब हम उसे, 7,94,000 माइनस कितना पे कर देंगे अब हम उसे, 12,000 की पेमेंट कर देंगे। तो कितना पे करेंगे हम उसे, 7,82,000 की हम उसे पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास एंट्री आ गई। अच्छा, अब आपको अनरिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट करके दिखाना है तो दिखा दो, अदरवाइज क्वेश्चन ने ऐसा कुछ भी नहीं बोल रखा, ये क्वेश्चन ही यहीं पे खत्म हो गया। इसमें जर्नल एंट्री वगैरह क्या है क्या है नहीं है कुछ नहीं बोल रखा। अगर हम यहाँ पे जर्नल एंट्रीज करते हैं तो हम यहाँ पे एक तो रिकॉर्ड करेंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 30,000 में। सो एंट्री आ जाएगी क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन, सॉरी रिवैल्यूएशन डेबिट टू क्रेडिटर। कितनी अमाउंट से क्रेडिटर बढ़ा अपने पास, 30,000 से क्रेडिटर बढ़ा, और एसेट कितने से बढ़ा अपने पास, 12,000 से। एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, फर्नीचर डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितनी अमाउंट थी अपने पास, 12,000। और ये जो 12,000 का फर्नीचर आ गया ये कौन ले गया, ये 12,000 का फर्नीचर कौन लेके गया, कौन था पार्टनर, क्यू। तो क्यू को पेमेंट कर दो यहाँ पे। तो क्या एंट्री आ जाएगी, क्यूज कैपिटल डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, ये हो गया अपने पास। इसके अलावा और कोई एंट्री करेंगे, अगर रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री करके दिखाना चाहते हो तो वो और दिखा दो। 30,000 अपने पास नुकसान हुआ, 12,000 का हमें फायदा हुआ, तो टोटल नुकसान कितने का हो गया अपने पास, 18,000 का। तो एंट्री आ जाएगी पी क्यू आर डेबिट, पी क्यू आर डेबिट 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 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 18,000 का नुकसान आया था, तीनों पार्टनर्स को मिल गया वो 6,000 6,000 और 6,000। ठीक है, इस तरह से। तो अपने पास आंसर होता है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 43 का। आज के लिए इतना, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।